क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण भारत तक पहुंचने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। जीतो का मूल दर्शन है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, नॉलेज और सेवा, और यही भावना को आगे बढ़ाने के लिए जीतो का कार्य दर्शन है एक्साइट, एंगेज, इक्विप, एम्पावर, यानी समाज को प्रेरित करना, लोगों को जोड़ना, उन्हें सक्षम बनाना और अंततः उन्हें सशक्त रखना। इसी कड़ी में अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे अतिथि, एपेक्स के अतिथि को साथ में मंच पर पधारे दीप प्रज्वलन के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम अनुरोध करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ में गणपत जी चौधरी, जीतो अपेक्स एडवाइजरी मेंबर, पृथ्वीराज जी कोठारी, जीतो एपेक्स चेयरमैन, हिमांशु शाह, जीतो एपेक्स वाइस चेयरमैन, ललित जी डांगी, जीतो एपेक्स सेक्रेटरी जनरल, एवं सलोनी जी जैन, जीतो जयपुर चेयरपर्सन, कृपया मंच पर पधारे दीप प्रज्वलन के लिए। इस पावन क्षण के लिए हम माननीय अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब जीतो परिवार की ओर से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा को सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा जीतो के पदाधिकारी को जो मंच पर मौजूद हैं, वे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सम्मान प्रदान करें, और यहाँ उपस्थित अतिथियों से की जोरदार तालियों के साथ हम इन क्षण को अपने मन में कैप्चर करें। मुख्यमंत्री जी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीतो के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा मुख्यमंत्री साहब को अपने स्थान तक स्कॉट करें। जीतो जयपुर ने पिछले 2 साल में नए नए आयाम और नई नई ऊंचाइयों को छुआ है, और इसको करने के पीछे जिनका विजन है और जो सोच है वो है हमारी चेयरपर्सन सलोनी जी जैन। मैं मंच पर उन्हें बुलाना चाहूंगा उनके स्वागत स्पीच के लिए। श्रीमती सलोनी जी जैन। जय जिनेंद्र। सेवा का अवसर देता है जीतो, सेवा का अवसर देता है जीतो, नॉलेज का भंडार है जीतो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत है जीतो। सभी का सादर जय जिनेंद्र। रिस्पेक्टेड सीएम सर, डिग्निटरीज, ऑनर्ड गेस्ट एंड जीतो फैमिली मेंबर्स, आज के इस पावन अवसर में मैं विशेष रूप से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। मुख्यमंत्री जय जिनेंद्र। आज के इस जीतो टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल एवं विश्व नवाकार महामंत्र के दिवस पर और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर चेयरपर्सन जीतो श्रीमती सलोनी जैन जी, एडवाइजरी मेंबर जीतो श्री गणपत चौधरी जी, चेयरमैन जीतो एपेक्स
श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स श्री हिमांशु शाह जी, सेक्रेटरी जनरल जीतो एपेक्स श्री ललित डांगी जी, विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी माननीय शिवलहरी जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपका सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो आपने रखा है, इस कार्यक्रम में जीतो के पदाधिकारी तो हैं ही, नगर प्रतिनिधि भी हैं, महिला उद्यमी भी हैं, युवा सदस्य भी हैं, और सभी जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं वो सभी यहां विराजमान हैं। आज विश्व नवोकार महामंत्र दिवस 2026 का शुभारंभ भी हो रहा है, और अभी आपने रथों को भी रवाना किया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये ना केवल जैन समुदाय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारा मंत्र है वो मंत्र हमारा सत्य और अहिंसा का है, और सत्य अहिंसा का संदेश आप जयपुर से देना चाह रहे हैं, इसलिए और मुझे प्रसन्नता है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व स्तर पर जैन समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित है, और ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर है। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम में आया था, और अब की बार मेरे को जब आपका इंटरनेशनल कार्यक्रम था तो मेरे को हैदराबाद जाने का मौका मिला था, और उस कार्यक्रम से मैं 2 दिन पहले गया था, लेकिन वहां आपकी तैयारी हो रही थी। जब उन्होंने मेरे को कहा कि यह कार्यक्रम है, इसमें आपको आना है, मेरे राजस्थान के हमारे परिवार के काफी सदस्य उसमें थे, तो मेरे को जाने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी जड़ों से उन सभी भाई बहनों को जोड़ने का काम किया है जो हमारे देश से बाहर अन्य अन्य देशों में रहते हैं। वो सभी बड़ी संख्या में वहां आए, और मैं उनके दर्शन का लाभ मुझे मिला। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि जो व्यापार, शिक्षा, सामाजिक सेवा, आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, देश के विभिन्न प्रदेशों में, बड़े शहरों में जाने का मौका मिलता है, या दुनिया के कई देशों में भी जाने का मौका मिला है, जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो किसी ना किसी सामाजिक क्षेत्र में अपने काम करके और उसमें अपना प्रभाव उन्होंने बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जहां भी आप जाओगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या मंदिर का निर्माण हो, या कोई सामाजिक संस्था हो, उसके माध्यम से जो हमारा जैन समाज एक समाज के अंदर अच्छे काम के लिए और उस व्यवस्था के लिए जो काम करता है, निश्चित रूप से मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। जीतो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नामक ये नई राष्ट्रीय पहल एक दूरदर्शी कदम है, जो देश के कोने कोने में जैन समुदाय की प्रतिभा एवं संसाधनों को एकजुट करने का सशक्त माध्यम भी बनेगी। जैन समाज अब से नहीं है, यह सदियों से भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने का अग्रणी काम कर रहा है।
तो हमारा ये जैन समुदाय कर रहा है। और आपने देखा है कि हमारे जैन समुदाय का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं कह सकता हूं कि उसमें तो योगदान है ही, लेकिन जिसने शिक्षा, अहिंसा, करुणा, सत्य के मूल्यों को अपने जीवन को आधार बनाया है। भारतीय सभ्यता के निर्माण में जैन समाज का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो का अहिंसा का संदेश हो, या प्राचीन काल से चली आ रही हमारी ज्ञान परंपरा हो, जैन दर्शन ने भारत को जियो और जीनो दे का अमर संदेश दिया है, जो आज के युग में पर्यावरण संरक्षण, शांतिपूर्ण शाश्वत एवं सतत विकास के लिए सबसे प्रासंगिक है। जैन समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किया है वो भी सराहनीय है। देश भर में सैकड़ों की संख्या तो कम है, हजारों विद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, शोध संस्थान जैन समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीयता की रक्षा करने वाले समुदाय में जैन समाज अग्रणी है। इस समाज ने सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति एवं प्राकृतिक भाषा, मैं कह सकता हूं हमारी संस्कृति में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसको बढ़ाने में, अभी मैं लाडनू एक कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि वहां साधु संत, और साधु संत भी हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारी माताएं साध्वी के रूप में जो समाज की सेवा दे रही हैं। हमारे युवा और पढ़े लिखे जिन्होंने अच्छी शिक्षा हासिल की है, हर क्षेत्र में शिक्षा हासिल की है, लेकिन वो राष्ट्र को दिशा देने का काम कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस तरह से मजबूत हो। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को चलाए, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, युवा में हम उनको कैसे प्रेरित करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो ये प्रदेश में जैन धर्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। रणकपुर का भव्य जैन मंदिर, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर, श्री महावीर जी एवं केसरिया जी जैसे तीर्थ स्थल इसके जीवंत प्रमाण हैं। और राजस्थान के निर्माण एवं विकास में जैन समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैन समाज, जैसा मैंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 20% से अधिक योगदान देने वाला सशक्त, अनुशासन और विश्वसनीय समुदाय है। व्यापार, उद्योग, निर्यात, स्टार्टअप, सेवा, हर क्षेत्र में जैन समाज ने अपनी प्रतिभा और नैतिकता से देश को आगे बढ़ाया है। जैन समुदाय की पीढ़ी आज प्रौद्योगिक प्रबंधन, चिकित्सा, कानून एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, जो प्रदेश एवं राष्ट्र को उन्नत कर रही है। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक कार्यों में समाज के ने प्रदेश को सदैव आगे बढ़ाया है। जैन समाज के उद्यमियों ने राजस्थान को औद्योगिक एवं व्यापार मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और इसलिए दोबारा मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहां का जो जैन समाज है उसने पूरे देश के अंदर जो उद्योग की अलग जगाने का काम किया है। और मैं तो कहता हूं देश में ही नहीं, दुनिया में अलग जगाने का काम किया, तो उसमें जैन समाज हमारा अग्रणी है, जिससे लाखों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें जैन समुदाय सहित सभी समाजों का सहयोग एवं साझेदारी महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, मैं